लिखे जो खत तुझे तो तेरी याद में, लिखे जो खत तुझे तो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। वेलकम डियर व्यूअर्स, दोस्तों हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उस ज़माने में जो ख़त लिखे जाते थे, जो उस ज़माने की हम अनुसार से ख़त का जो मोहम्मद रफ़ी साहब के पास एक लिफाफा आया था, उस गीत की हम बात करते हैं जो उस ज़माने में लिखे गए। दोस्तों नीरज साहब को उस ज़माने में एक गीत का कहा गया था, जो शम्मी कपूर की फ़िल्म्स और पर आशा पारेख ये उस वक़्त एक फ़िल्म बना रहे थे, जिसमें एक गीत बहुत सुपर हिट्स रहा था। उस फ़िल्म का नाम था कुन्यादान। इसकी दोस्तों कहानी कुछ घटना ये थी कि उस ज़माने में नीरज गोपाल दास और कई ऐसे शंकर जयकिशन ने इसका म्यूज़िक दिया था। हसरत जयपुरी, मनमोहन ने और कई राजेंद्र कुमार ने जो गीत उस ज़माने में लिखे थे। लेकिन दोस्तों बात करते हैं कि नीरज साहब का जो उस ज़माने में आदमी खुद ही यूं ही भी कभी खुद सजा हुआ, रोशनी के लिए शोलों में हवा देना। दोस्तों इस तरह का उनका जो एक शेर बहुत ज़्यादा मशहूर था। लेकिन हम बात करते हैं राजेंद्र ने और नीरज साहब ने जो उनके लिए 3 गीत लिखे थे। लेकिन राजेंद्र की जो उस ज़माने में एक गीत जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था, बहुत मशहूर था। इसकी बहुत बड़ी घटना है दोस्तों। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए, लिखे जो खत तुझे, लिखे जो खत तुझे। दोस्तों ये और दूसरा उस फिल्म के अंदर कुन्यादान के अंदर एक दूसरा गीत था, पराई हूँ मेरी आरज़ू न कर, पराई हूँ मेरी आरज़ू न कर। दोस्तों न मिल सका मेरी जस्तजू न कर। दोस्तों ये फीमेल पे आधारित, जो एक फीमेल्स किसी और की पराई होती है, लेकिन उस पे दूसरा आशिक, जो आजकल के ज़माने के हिसाब से जो मनमोजी लोग जो कहीं और इश्क लड़ाते हैं, लेकिन ये गीत उस पे आधारित था, जो पराई हूँ लता का गाया हुआ। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब का जो गीत था, जो मेरी जिंदगी में करते तो कुछ बात, मेरे जिंदगी में करते। दोस्तों ये मोहम्मद रफ़ी साहब का जो उस ज़माने में गीत लिखा, जो उस ज़माने में ये 2 गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए थे। लेकिन दोस्तों नीरज साहब को राज भाटिया साहब उस वक्त डायरेक्टिंग कर रहे थे, और उसने कहा कि अच्छा संगीत दें। और शंकर जयकिशन ने भी जो उस ज़माने के मुकाबले में के गीत लिखे, जो उस ज़माने में उनकी फैक्ट्री थी। लेकिन नीरज साहब ने जो ज़माने में राज भाटिया साहब को जो ये गीत संगीत सुनाए, और लेकिन राज भाटिया साहब ने उसको कहा कि नीरज साहब आप ऐसे गीत लिखें कि जो सही डिमांड के मुताबिक हो। लेकिन जब ये गीत जो उनको सुनाया गया, तो नीरज साहब ने ये लिफाफा फाड़ दिया और फेंक दिया, और ये अचानक उनकी लड़ाई हुई कि इस तरह के भी कोई गीत होते हैं, ये भी कोई गीत है। तो वो लिफाफा जो उस ज़माने में फाड़ दिया था, और नीरज साहब बहुत गुस्से हो गए, और वो उनसे कहा गया कि आप गीत की सही मतलब है कि अंतरे मीटर के हिसाब से गीत को लिखें और इस धुन के मुताबिक। तो फिर रात का वक्त हुआ, और उस रात को उसने कहा कि मैं गीत तो लिखूंगा लेकिन एक शर्त पर, और वो गीत जो शर्त पर ये होगा कि आपसे गीत के बाद शर्त, उसने कहा कि आपकी शर्त हम पूरी कर रहे हैं लेकिन गीत लिखें। जब नीरज साहब ने ये गीत लिखा, और इसको जो ज़माने में शंकर जयकिशन ने ये जब सुना, और उसको ये गीत जो लिखे जो खत तुझे तो तेरी याद में। दोस्तों ये गीत उस ज़माने में था जो बहुत ही जो एक बहुत ही आधारित गीत था, और बिल्कुल दिल की अंदर भावना करती है। और उस ज़माने में जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, उन्होंने यही कह दिया था कि ये गीत जो था, ये मोहम्मद रफ़ी साहब के अलावा कोई नहीं गा सकता। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने दोस्तों इस गीत के अंदर ऐसी गीत गाए जो तो
फूल रात बन गई और इस तरह की जो इसके अंदर अंतरे हैं, इस गीत को यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं दोस्तों। तो फिर ये उस ज़माने में जो रोशनी जो उस ज़माने में 1963 की फ़िल्म में 3 सुपरहिट सॉन्ग्स में ये गीत रहा और 1965 से 69 में जो ये गीत बहुत ज़्यादा सुपरहिट रहा। लेकिन इस में कई सुपरहिट सॉन्ग्स मोहम्मद रफ़ी साहब का ये रहा और फिर नीरज साहब ने अपनी शर्त उनसे ली और फिर दोस्तों राज भाटिया साहब ने जो उस ज़माने में जो नीरज को जो है उनकी शर्त ये थी कि मुझे चाबी दी जाए और फिर उन्होंने चाबी ली कार की और वो चाबी 2 साल तक उन्होंने 3 साल तक वो जो कार थी उन्होंने चलाई। तो दोस्तों ये आज की घटना थी जो इस सुपरहिट सॉन्ग जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था, जो बहुत रोमांटिकल आश्चर्य गीत जो जिसके अंदर गीत के अंदर भावना है और ये गीत उस ज़माने में शंकर जयकिशन के बहुत ज़्यादा सुपरहिट रहा। लिखे जो खत जे वो तेरी याद में। दोस्तों 1965-70 के दौरान ये गीत जो बहुत सुपरहिट रहा और 70 के दौरान नीरज ने इंटरव्यू में भी कहा है, यूट्यूब पे देख सकते हैं।